हेलो और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है मार्वल ज़ॉम्बीज़ डॉन ऑफ डिके। नाम से ही पता चलता है कि ये कॉमिक एक ज़ॉम्बी टाइप कॉमिक है। और पहले ही बता दूं, इसमें जो वायरस है वो और किसी से नहीं, अपने ग्रूट से आया है। तो और स्पॉइलर ना देते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें ग्रूट और रॉकेट दिखाया जाता है, जो की एक प्रिजन को खोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अपने ग्रूट को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और अपना ग्रूट थोड़ा बीमार लग रहा था। और अपना रॉकेट ग्रूट पर चिल्ला ही रहा होता है कि पीछे से पूरी एवेंजर्स आ जाती है। और वो रॉकेट से पूछती है कि जनरल रोज ने तुम्हें एक हाई सिक्योरिटी लैब में चोरी करते हुए पकड़ा था, क्या तुम उसका जवाब दे सकते हो? लेकिन अपना रॉकेट कहता है कि मैं बस वहाँ पर चेक कर रहा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तभी जनरल रोज कहते हैं कि ओ अच्छा, जो चीज तुम चुराने की कोशिश कर रहे थे वो कोई वेपन नहीं था, वो एक फार्मिंग लेजर टेरर था। और इतना सुनते ही हल्क ग्रूट पर हंसने लगता है। और रॉकेट कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट का नाम फार्म लेजर रखना चाहिए था, ना कि एक लेजर टेरर। और जिसके बाद अपनी एवेंजर्स रॉकेट को माफ कर देती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। और रॉकेट बताता है कि जब ग्रूट सकार प्लेनेट पे था तब वो बीमार पड़ गया था और अभी तक वो बीमार ही है। और तभी कैप्टन ग्रूट से बोलता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? जिसके बाद कैप्टन ग्रूट से कहता है कि तुम एक हीरो हो और तुम लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन जिस वक्त पे रॉकेट वो चीज चुराने गया था तब तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। और वो ग्रूट से कहता है कि मैं बस तुमसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। जिसके बाद पूरी एवेंजर्स रॉकेट और ग्रूट को लेकर उस बेस के टेरिस पे पहुंचती है, जहाँ पर अपना आयरन मैन एंटमैन के साथ अपनी शिप को रिपेयर कर रहा था। और शिप के ठीक होते ही वो लोग उस शिप के अंदर बैठ जाते हैं। जिसके बाद अपना ग्रूट कैप्टन अमेरिका के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अपना ग्रूट कैप्टन अमेरिका के मुंह पर छींक देता है। और अपना कैप्टन अमेरिका उससे बोलता है कि क्या तुम बस जाके अपनी सीट पर बैठ सकते हो? जिसके बाद अपना ग्रूट उदास होते हुए एक जगह जाकर बैठ जाता है। और यहाँ पर अपने कैप्टन अमेरिका की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। और तभी अपनी ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका से पूछने जाती है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका पीछे घूमकर उसे बाइट कर लेते हैं। जिसे देखने के बाद आयरन मैन ब्लैक विडो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी ब्लैक विडो उस पर टूट पड़ती है और आयरन मैन को भी बाइट कर लेती है। और इतने में ही अपना थॉर वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझसे तो दूर ही रहना। जिसके बाद वो अपना हैमर फेंक कर उन पर मारता है, लेकिन वो हैमर सीधे जाके उनके कंट्रोलर पे जा लगता है। और कैप्टन अमेरिका और नताशा मिलकर एंटमैन पे टूट पड़ते हैं और उसे भी बाइट कर लेते हैं। और हालत बिगड़ते ही अपना रॉकेट भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका, नताशा, वो सभी मिलकर थॉर पर टूट पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो लोग थॉर को भी बाइट कर लेते हैं। और इस वजह से थॉर का जो हैमर था वो शिप पे जा लगता है। और तभी अपना रॉकेट उन लोगों पे अपनी गन से अटैक करने वाला होता है, लेकिन ब्रूस बैनर उसे रोक देता है। और रॉकेट के गन से हुआ जो फायर था वो शिप पे जा लगता है। जिसके बाद अपना रॉकेट उस शिप के बाहर निकल जाता है। बट समय रहते ही अपना ग्रूट रॉकेट को बचा लेता है। और यहाँ पर अंदर की साइड वो सभी एवेंजर्स, जो कि अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, वो ब्रूस बैनर को घेर लेते हैं और उस पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लोग शिप की एक साइड पे जा लगते हैं। जिसके बाद अपना ब्रूस बैनर बेहोश हो जाता है। और बाहर की साइड जहाँ पर अपने ग्रूट ने रॉकेट को पकड़ रखा था वो उसके हाथ से छूट जाता है। और जब अपना ग्रूट अंदर की साइड देखता है तो ब्रूस बैनर जमीन पे बेहोश पड़ा था। और बाकी के एवेंजर्स उस पे अटैक करने वाले थे कि अपना ग्रूट ब्रूस बैनर को बचा लेता है और उसे उठाकर उस शिप से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वो सीधा किसी बिल्डिंग के रूफ पे जा गिरता है और वो शिप सिटी के बीचों बीच जा गिरता है। एंड डायरेक्ट हमें 8 आवर्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना ब्रूस बैनर वापस होश में आता है और वो देखता है कि पूरी सिटी पर वही ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और पूरी एवेंजर्स मिलकर उस वायरस को और ज्यादा तेजी से फैला रही है। और इन सब चीजों को देखने के बाद ब्रूस बैनर और भी ज्यादा डरने लगता है। जिसके बाद वो ग्रूट से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जब से तुमने कैप्टन के मुंह पर छींका है उसके बाद ही ये वायरस फैलना शुरू हुआ है। और अब हमें इस चीज का इलाज ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक लैब लगेगी। लेकिन वो लैब सीधे एवेंजर्स टावर में है, जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। जिसके बाद वो ग्रूट से कहता है कि अब मैं हल्क में कन्वर्ट होने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हें मुझे एवेंजर्स टावर लेके जाना पड़ेगा। तुम्हें हल्क को समझाना होगा, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और तुम्हें किसी भी हालत में हल्क को एवेंजर्स टावर तक पहुँचाना ही होगा। जिसके बाद अपना ब्रूस बैनर एक ब्रिक को उठाता है और अपने हाथ पे दे मारता है। जिसके बाद हल्क बाहर आने लगता है और ब्रूस बैनर जाते जाते भी ग्रूट से कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे उस एवेंजर्स टावर तक पहुंचा कर ही छोड़ना। और एट द एंड अपना हल्क पूरी तरह से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि हल्क स्मैश। और अपना ग्रूट पीछे से उसे समझाने लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली अपने ग्रूट की लैंग्वेज हल्क नहीं समझ पाएगा। और हमारा मार्वल ज़ॉम्बीज़ डॉन ऑफ डिके का इशू नंबर 1 यही एंड होता है। तो अब हमें नेक्स्ट इशू में पता चलने वाला है कि अपना ग्रूट हल्क को एवेंजर्स टावर तक ले जा सकता है या नहीं, या इससे पहले ही अपना हल्क उस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा। वेल, इसका जवाब तो हमें इशू नंबर 2 ही देगा, जिसको
जिसको मैं नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दूंगा अगर इस पे अच्छे व्यू आए तो। और वैसे भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन पे सेट कर देना। और हाँ अगर इशू नंबर 2 जल्दी से जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, जिसके बाद मुझे थोड़ा तो मोटिवेशन आए कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।